एक बड़ी पुरानी कथा है, बड़ी शिक्षाप्रद और बड़ी प्रेरणादायक भी है। एक बार एक राजा ने किसी बात से नाराज होकर अपने एक खास वजीर को मृत्यु दंड दे दिया। भरी दरबार में उसने यह ऐलान किया कि कल शाम 6 बजे इस वजीर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। सारे दरबारी तो बिल्कुल अवाक रह गए यह सुन। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि यह बात क्या हुई। इतने अच्छे वजीर और इतने खास वजीर को किस बात से नाराज होकर राजा ने मृत्यु दंड दे दिया। राजा ने भरी दरबार में यह ऐलान किया कि कल शाम 6 बजे इस वजीर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि आज तो इस वजीर को जाने दो, कल 2 बजे तक इसे गिरफ्तार कर लेना और शाम 6 बजे तक सूली पर लटका देना। सारे दरबारी दुखी और चिंतित हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे सभी अवाक अपनी जगह खड़े खड़े देखते रह गए। लेकिन वह वजीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल मौन और वैसा ही आनंदित था। वह अपने घर की तरफ चला। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम्हें याद है कल तुम्हारा जन्मदिन है और मैंने सारे आयोजन कर लिए हैं, सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है और तुम्हें वीणा बहुत पसंद है तो मैंने एक वीणा वादक को बुलवाया है, कल वह वीणा बजाएगा। यह सुन वजीर तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि सारे मित्रों को आमंत्रित किया और एक वीणा वादक को भी। मुझे वीणा बहुत पसंद है, लेकिन ध्यान रखो कल भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट बनना चाहिए, उत्सव में कोई कमी ना हो। और एक और बात ध्यान रखना कि शाम 6 बजे के पहले पहले यह उत्सव पूर्ण हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि यह शाम 6 बजे का, ये कुछ समझ में नहीं आया। उसने कुछ बताया नहीं और उसकी पत्नी ने ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वह तो उत्सव में ही मगन हो गई। अब दूसरा दिन आया, मित्रों का आना शुरू हुआ। वह तो सबसे गले मिलकर सबका स्वागत सत्कार कर रहा है, बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंदित। उसकी पत्नी, उसके घर के बच्चे, सभी लोग बड़े खुशी से आयोजन में जुटे हैं। उत्सव आगे बढ़ रहा है, अपनी तैयारियों पर और आगे जा रहा है। वीणा वादक भी समय पर आ गया। उसने अपनी वीणा संभाली, अपना स्थान ठीक किया और वीणा बजाने के लिए पूरी तैयारी करने लगा। भोजन भी बन रहा है और लगभग बन ही चुका है। सारी तैयारियां पूर्ण हो गईं और उत्सव चरम पर है। सब बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न। वह वजीर भी बड़ा प्रसन्न, चारों तरफ सबका स्वागत, सब चीज़ देख रहा है। तभी 2 बज गए और पता ही नहीं चला और अचानक सिपाहियों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ सिपाही घर के अंदर प्रविष्ट हुए और उस वजीर को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अचानक सिपाहियों का आना और वजीर का गिरफ्तार होना किसी के कुछ समझ में नहीं आया। सब एकदम से ठहर से गए। वीणा वादक के हाथ से वीणा छिटक कर गिर गई। सब देखते रह गए। उसकी पत्नी अवाक खड़ी रह गई। तो उस वजीर ने कहा, तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो और ठहर क्यों गए हो? अरे उत्सव को जारी रखो, उत्सव को और तीव्र कर दो, ये मेरी दिली इच्छा है। हाँ, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक बात तुम सभी से छुपाई थी। वो इसलिए छुपाई थी कि कहीं उत्सव में कोई कमी ना हो जाए। दरअसल राजा ने किसी बात से नाराज़ होकर मुझे मृत्यु दंड दिया है और शाम 6 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। तो 2 बजे मेरी गिरफ्तारी होनी थी, वह हो रही है। सिपाही आ गए हैं, उन्हें अपना काम करने दो, लेकिन तुम अपने काम में जुटे रहो। उत्सव तीव्र कर दो, उत्सव में कोई कमी ना होने दो, ये मेरी दिली इच्छा है। अरे अभी विदा होने में बहुत समय बाकी है, अभी 6 बजने में काफ़ी वक्त है। तो तुम लोग रुको नहीं, उत्सव को तेज करो और
मैं इस उत्सव में पूरी तरह से शामिल होना चाहता हूँ। मैं इसे अपने स्मरण में बसा लेना चाहता हूँ। लेकिन सब देखते रहे। तो उसने फिर निवेदन किया कि आप लोग दुखी ना हों, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, आज नहीं तो कल, और फिर मेरी उम्र भी हो गई है। तो फिर आप लोग क्यों चिंतित हैं? मैं जब कह रहा हूँ कि मेरी दिली इच्छा है, तो क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? आप उत्सव में जुट जाएं, जरा भी देरी ना करें और इसे तीव्र कर दें, क्योंकि समय अब कम है। 6 बजने में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इतने समय में मैं पूर्ण आनंद भोग लेना चाहता हूँ। तो जारी रखो। लोग उसकी बात सुनकर फिर से उत्सव में शामिल हो गए। यह सब देखता एक सिपाही वहाँ खड़ा देख रहा था। वह तो भागा, राजा के पास भागता हुआ गया और उसने कहा, महाराज, लगता है वह वजीर पागल हो गया है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वह तो कह रहा है उत्सव मनाओ, 6 बजे में अभी वक्त है, इतनी देर में मैं पूरा उत्सव को भोग लेना चाहता हूँ। राजा ने कहा, जरूर, फांसी की सज़ा सुन वह पागल हो गया होगा। तो चलो चल कर देखते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है या बिगड़ गई। तो राजा गया उसे देखने। राजा पहुंचा उसके घर तो वजीर और भी प्रसन्न हुआ। उसने महाराज से कहा, महाराज, आप आए, मैं कृतज्ञ हुआ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप भी मेरे उत्सव में शामिल होंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, मेरे उत्सव को यादगार बना दीजिए। आप शामिल हुए हैं, अब उत्सव और तीव्र होगा। उस वजीर ने सभी से निवेदन किया, अब तो महाराज भी शामिल हो गए हैं, उत्सव को तीव्र कर दो। 6 बजने वाले हैं, उससे पहले कि ये उत्सव को चरम स्थिति तक पहुंचा दो। सब इतने जोश में डूब जाओ कि मैं आनंद विभोर हो जाऊं, मगन हो जाऊं। राजा तो अवाक रह गया कि जिस व्यक्ति को अभी कुछ समय बाद फांसी होनी है, वह इतना आनंद मग्न कैसे हो सकता है? कैसे वह इतना आनंदित हो सकता है? मृत्यु उसे जरा भी नहीं कँपा पा रही, जरा भी भय उसके भीतर नहीं बैठा। ये कैसा व्यक्ति है? राजा ने कहा, नहीं, जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे मृत्यु कभी छू नहीं पाएगी। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि नहीं, इस वजीर को मृत्यु दंड नहीं, जीवन मिलना चाहिए। यह जीवन के ही योग्य है। जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसे मृत्यु नहीं दी जा सकती। यह जीवन को पाने के ही योग्य है। ऐसा वजीर हमारे राज्य में जब तक रहेगा, तब तक जीवन और मृत्यु आनंदपूर्ण रहेगी। तब तक मृत्यु भी एक उत्सव रहेगी। तब तक मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। जब ऐसे व्यक्ति हमारे पास हों, तो मृत्यु का कैसा डर। जिसने जीवन को भी मृत्यु की तरह ही देखा, जिसने मृत्यु को भी एक उत्सव में बना लिया, जो इतने आनंदित हो सका अपनी मृत्यु की सज़ा सुनकर, वह कैसे मृत्यु पाने योग्य होगा। राजा ने सज़ा वापस ले ली और उसके उत्सव में शामिल हो गया। अब तो सभी दुगने उत्साह से उस उत्सव में शामिल हुए। सब ने जम के उत्सव मनाया और एक यादगार उत्सव बना दिया। तो कहते हैं, ये सब इसलिए हो सका क्योंकि हम देख पा रहे हैं मृत्यु को भी जीवन की तरह। जिस दिन हम देख पाएंगे इस जीवन को मृत्यु की भांति, उस दिन मृत्यु न रह जाएगी, बल्कि जीवन का ही एक अंग रह जाएगा। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जीवन और मृत्यु। हम सामने वाले सिक्के को देखते हैं और उसके पिछले हिस्से जिसमें मृत्यु छिपी है, उससे अभिज्ञ हैं, इसीलिए डरते हैं। जिस दिन हमें यह बोध हो जाएगा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इधर या उधर सब एक है, तो उस दिन कोई भय नहीं रह जाएगा। उस दिन जितना आनंद जीवन में होता है, उतना मृत्यु में भी होगा। लेकिन यह रहस्य समझ में आना चाहिए तब।
और यह तब घटित होता है जब हम मौन और शांत और ध्यान में होते हैं, तब हमें यह सब बोध हो पाता है। यही जीवन का सत्य है, यही परम सत्य है।